पापा दिख रहा है पीछे शोकेस में। स्टार्ट। गुड एमसी, गुड एमसी एवरीवन। हेलो मैम, मैंने स्टार्ट कर दिया आपने। मेरी आवाज आ रही है? साउंड वगैरह सब ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है एकदम अच्छे से? थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग प्लीज यस लिख दें। अभी ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड एमसी एवरीवन। गुड एमसी सर, गुड एमसी अशोक भैया, गुड एमसी नीरज जी, गुड एमसी एवरीवन। एक सॉन्ग के साथ हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच रोमी। भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खतर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब वो गीतों में। रंग ऐसा आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। दस है ना मस है जी, जिद है ता जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस कर ले। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच पप्पू सर, थैंक यू सो मच विलास सर, थैंक यू सो मच। गुड एमसी एवरीवन। आज सच में बहुत बड़ा दिन है। मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि आज मुझे डीएन सर के लाइव पेज में आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज मेरी जिंदगी का वो दिन है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसे बोलने के लिए। आज हम एक किचन से निकल के आज फेसबुक लाइव में हम आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच डीएन सर जी। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेज डीएन सर जी के पेज में हम लाइव आ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे पास क्या हो सकता है। सर, आपने हमें इस काबिल समझा और आज फेसबुक के माध्यम से आप हमें प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमें गर्व है कि हम आपके टीम का एक पार्ट है। थैंक यू एवरीवन। और आज मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज आईएमसी के हम इतने बड़े अपॉर्चुनिटी में आ गए। और सर, मैं यही कहना चाहूँगी और सभी से यही कहना चाहूँगी, गुड एमसी एवरीवन। अंजू दीदी, गुड एमसी। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, हमारे डियर लीडर्स, सभी को, आईएमसी के जितने भी लीडर्स हैं, सभी को मोस्ट वेलकम है। आप लोग यहाँ पे आए और मुझे ये मौका मिला और मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। और बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। और जबकि मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं माँ कामाख्या का तहे दिल से प्रणाम कर रही हूँ कि मुझे इस भूमि में जन्म लेने का मौका मिला। और मैं अपने इष्ट देव श्री भैरव जी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ और गणेश जी का नाम लेते हुए ये सेशन में शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको जरूर देना चाहूँगी। मेरा नाम सरिता चांडक है। मैं आसाम की धरती जोरहाट से बिलोंग करती हूँ और मैं
आज मुझे फक्र महसूस होता है कि मैं आईएमसी में चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं खुद को हाउसवाइफ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा लेवल है कि मैं आईएमसी में चेयरमैन हूँ। और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे आईएमसी सिस्टम के फाउंडर श्री अशोक जी भाटिया और श्री सत्यम सर का, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनाई, हमें इस लायक बनाया कि हम घर पे बैठ के बिजनेस को कर सक रहे हैं। हम महिलाएं, हम बहुत थैंक्सफुल है सर, थैंक यू सो मच। आप जैसे महान आत्मा ने हमारे देश में जन्म लिया और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो आपने बीड़ा उठाया, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे अपलाइन का, जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आई। तो थैंक यू सो मच अजय जी, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट, थैंक यू सो मच सर। राजेश जी गुप्ता, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट, थैंक यू सो मच सर। जब भी हम आपको फोन करते हैं आप हमें मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच सर। और अब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे अपलाइन श्री अजय जी जायसवाल का, थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं इसके लिए। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे यंगेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट श्री सुमित जी शर्मा को। बहुत अच्छे और बहुत, मैं इनके बारे में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बोलूं। और आज इतनी बड़े मुकाम में होके भी वो हमारे साथ रहते हैं, और सिस्टम में वो हमसे बड़े हैं, एज में वो हमसे छोटे हैं, लेकिन आज ये हमारे आईएमसी का सिस्टम है कि आज हम सर बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका सपोर्ट हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, आप इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। और अब तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरी टीम का, मेरी इंटायर टीम का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। कहते हैं कि ईंट ईंट से इमारत बनती है, उसी तरह से हमारे जितने हमारे एसोसिएट, हमारे लाइफ लाइन, जिसकी वजह से हम हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी टाइगर टीम, थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा इसी तरह से रहे, हम सब मिलके बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, बहुत ऊंचाई तक हम जाएंगे, ये मुझे लग भी रहा है। और मैं गॉड गिफ्ट आईएमसी को बोलूंगी, क्योंकि यही साथ ऐसा होता है, और नेटवर्किंग ही ऐसी जगह है जहां एक दूसरे की वैल्यू समझ में आती है। तो हम इतने अच्छे से एक दूसरे की वैल्यू समझ में आई कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी एसोसिएट हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो ऐसे कुछ लीडर्स का नाम भी मैं आपके सामने लेना चाहूंगी, मुझे बोलने में बहुत प्राउड फील होता है। जैसे हमारी टीम में अनीता काकोदी जी, जो एक लेडीज होके इतना बढ़िया अच्छा काम करके, एक प्रोडक्ट में काम करके शानदार चेयरमैन का लेवल उन्होंने लिया। थैंक यू सो मच अनीता दीदी, अनीता काकोती दीदी, आप हमारे साथ हैं। और धन्यवाद दूंगी मैं मेरी टीम की डायनेमिक लेडी अनीता साहू जी, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत उनके अंदर टैलेंट है, वो अपना टैलेंट दिखाती है। थैंक यू सो मच अनीता दीदी, हमारे टीम का अहम हिस्सा हो आप। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कैलकाटा से रेखा जी महेश्वरी का, जो बहुत इस लॉकडाउन के पीरियड में ना करते करते भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है हमारे अंदर सपना है तो हम उसे जरूर कामयाब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रेखा दीदी। और इसी तरह से बहुत से नाम है, प्रीति जी गुवाहाटी से, जितनी भी मेरी टीम है सब आप समझ लीजिएगा, मैंने सबका नाम यहाँ पे लिया है, सब मेरे दिल में हो आप लोग, खाली बोलना संभव नहीं होता सामने बैठ के, इसी वजह से थैंक यू सो मच माई टीम। और अभी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी का जो इतने प्यार से, इतने अच्छे से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। और अब एक सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगी मैं, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, मैं जरूर बताऊंगी आपको। वो है नागालैंड की टाइगर लेडी मिसेस अंजना शर्मा। थैंक यू सो मच अंजू दीदी। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि बहुत से लेडीजों को बहाना मिल जाता है काम नहीं करने का, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने एग्जाम्पल बन के आते हैं, और उन्हें देख के हमें जरूर से सीखना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान इतना बिजी होके भी, और कहते हैं कि कई लोग कहते हैं पैसा दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा भी चाहते हैं, अपना नाम भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। वैसे में हमारे लीडर्स हमारे साथ है। तो अंजू दीदी शानदार दीमापुर में आउटलेट को चलाते हुए, और कहा जाए कि उनके आउटलेट की बहुत बड़ी खासियत है कि जो वहाँ पे नेगेटिव सोच के जाता है वो भी पॉजिटिव बन के आ जाता है। तो ये हमारे लिए, हम इसी तरह से एक दूसरे को देख के सीखते हैं। और कहते कहते एक बात और मैं बोलूंगी जरूर हमारे डीएन सर जी को, क्योंकि उन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया है, जो उन्होंने
ये जो फेसबुक लाइव का जो सेशन स्टार्ट किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेशन है। पर डे हम एक एक लीडर को सुनते हैं और मैंने भी काफी लीडर को सुना है। सभी से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है और हम सीखते सीखते उनकी कई लोगों की बातों को हम इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी जिंदगी में उतारे हैं, जिससे आज हमारा बिजनेस दिन बर दिन डेवलप करता गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम डीएन सिंह जी के इस पेज में आए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा काम जो हमारे लिए करके दिखाया है। क्योंकि सर 1 बजे जो आपका सेशन स्टार्ट होता है, इस समय ज्ञान की बारिश होती है और 2 बजे तक हम उसमें डुबकी लगा के निकल जाते हैं और हमारे पास वो पावर आ जाती है कि हम अपने आप को जिस लेवल में भी ले जाना चाहे वो लेवल हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर आपके इस पेज के लिए। और अब मैं धन्यवाद दूंगी हिबा मैडम को। मैडम थैंक यू, आपने इतना बड़ा जो सर का साथ दिया, हमारे लिए जो आपने वर्क किया, ये बहुत बड़ी बात है और आपका प्रॉमिस हमारे लिए बहुत काम आएगा। आपने जो बीड़ा उठाया है लोगों को लाइव लाने का, आप समय देते हो और 1 बजे आप करेक्टली, आज आपका फोन 10 मिनट पहले आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे भी सीखने को मिलता है कि हम कुछ करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। और मैं सक्सेस की बात कहूँ तो अभी बहुत बड़ा सक्सेस लेना बाकी है, अभी तो स्टार्ट है, आगे बहुत बड़ा काम हम करके दिखाएंगे। और जहां तक जो बात मैं अभी आपको बोलूंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे मैंने सफलता की सीढ़ी में जो पैर रखा है उसके लिए ये बहुत मायने रखता है। वो ये है कि एक दिन क्या होता है अचानक से एक इंसान नर्वस फील करने लग जाता है और वो ये सोचता है कि मैं वर्किंग नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, और ये सब भूल के वो अपना जो उनके दिमाग में जो ड्रीम सेट हुआ रहता है उस सेट को वो भूल जाते हैं और अपना जो मकसद है मकसद को भूल जाते हैं और जिसके कारण आईएमसी में आए हैं वो भी भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ जिंदगी में हासिल कर लिया, परंतु ऐसा नहीं है। और इसी में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बोलूंगी जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक गाय और शेर का आमना सामना होता है। गाय शेर को देख के दौड़ती है, भागती है अपनी जान बचाने के लिए, और शेर पीछे से आता है और गाय के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है और अचानक से वो अपनी जान बचाने के लिए दलदल में फंस जाती है। जब दलदल में गाय फंसती है तो शेर भी उसके पीछे पीछे दलदल में जंप मारता है और फंस जाता है। बाद में अचानक से ये होता है कि गाय तो फंसती है, शेर भी फंस जाता है और दोनों एक दूसरा को देखते हैं। देखने के बाद ये सोचते हैं कि गाय शेर से पूछती है अब आप क्या करोगे। शेर कहता है मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम्हारी सोचो। परंतु गाय कहती है शेर ये तुम्हारी भूल है, मुझे निकालने के लिए मुझे ढूंढते हुए मेरा मालिक आ जाएगा जो मुझे निकालेगा और मुझे बचा लेगा, किंतु तुम क्या करोगे। और उसका मालिक सही में आता है गाय का और उसे निकाल लेता है। निकालने के बाद जब वो जाती है पीछे मुड़ के देखती है और शेर को कहती है शेर देखो ये कर्मों का फल है, तुमने जो गलत किया, तुम्हारा जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड के कारण आज तुम दलदल में फंसे हो और मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे इसीलिए मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते आया। तो फ्रेंड्स उसी तरह से हमारी आईएमसी भी है। हम जब अच्छा काम करेंगे, हम जब अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छा हम अपना कारवा को चलाएंगे तो लोग इसी तरह से हमें बचाने के लिए आएंगे। ये काम हमारा करते हैं अपलाइन, ये काम हमारे अपलाइन करते हैं। हमारे बहुत से अपलाइन ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि हम किसी दलदल में ना फंस जाए, हमसे कोई भूल ना हो जाए और उस भूल को सुधारने के लिए वो हमारे साथ रहते हैं। और कहते हैं फ्रेंड्स, मेरा एग्जाम्पल यही बोलने का है कि कहते हैं कि यदि आप यदि टिके हुए रहें तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जा सकता है, किंतु बस डिसीजन आपको ही लेना है कि आप क्या कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में सक्सेस को लाके खड़ा कर देती है। बस डिसीजन हमें लेना है कि हमें क्या करना है। अब आगे है, मैं 4 P मेरी जिंदगी में ऐसी ढूंढती हूँ जिसके कारण वो मेरी सफलता का राज है। मैं आज जरूर आपसे बोलना चाहूंगी। वो 4 P है
वो 4 P ये है, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, जिसके कारण हम लोग ने अच्छी सफलता हासिल की है। पहला P आता है पर्पस। हम किस पर्पस से इस बिजनेस में आए हैं, हमें हमारा पर्पस जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने पर्पस को देखते हैं, हमारा उद्देश्य जब हमारे सामने होता है, तब हम काम को जरूर से जरूर कर देते हैं, और हमारा पर्पस ही हमसे हमारा वर्किंग करवाता है। और सेकंड आता है, बहुत प्राउड से मैं बोलूंगी, प्रॉमिस। यदि हम किसी को वादा करते हैं, हमने यदि वादा किया है तो उसे जरूर निभाना चाहिए। इस वादे में एक एग्जाम्पल है हमारे पास। हमारी मैम अंजू मैडम के समय में ऐसा एक समय आया था जब वो रूबी लेवल पे आके बिजनेस से दूर भागने लगी थी, उनसे नहीं हो रहा था, लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आ जाता है। तो मेरे हस्बैंड राजू सर उनसे मिले, उन्होंने उनको मोटिवेट किया, दोनों ने मिलके साथ में काम किया और एक डिसीजन ऐसा लिया, और उस डिसीजन के कारण उन्होंने कहा कि सर मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं दीदी, आप अपना जो भी आपके अंदर सपना है उस सपना को पूरा करो, और आप जिस कारण से आईएमसी में आए हो वो जरूर एक दिन पूरा होगा। और उसी प्रॉमिस के कारण दोनों ने मिलके अच्छा वर्किंग किया, करने के कारण एक समय निर्धारित किया, उस समय में दोनों जनों ने मिलके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। तो ये है प्रॉमिस, ये है वादा। अब आता है प्रूफ। प्रूफ ये है, क्योंकि हम यदि किसी को बोलते हैं, किसी से जब हम बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो डिस्कशन हमें वो पूरा हुआ कि नहीं, वो वादा हमारा पूरा हुआ कि नहीं, उस पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। और उस वादे को करने के लिए हम जिस डेट में जो समय हमने निर्धारित की है, उस समय में क्या वो काम हुआ कि नहीं, उसमें जरूर मायने रखना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट आता है प्लानिंग। चौथा आता है प्लानिंग। यदि हम प्लानिंग करके किसी भी कार्य को करें तो हमारा काम जरूर से जरूर पूरा हो जाता है, और समय निर्धारित करते करते हम उस काम को कर सकते हैं। हमें एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए कि हम किस डेट पे हमें कौन सा लेवल निकालना है, और प्लानिंग ये करनी चाहिए कि हमें इस बिजनेस में क्या क्या चीज की जरूरत है। जैसे हमने प्लान सीखा, हमने प्रोफाइल सीखा, हमने बिजनेस के बारे में सीखा, वो सारी चीज प्लानिंग के रूप में हमें करनी चाहिए। तो ये प्लानिंग हमें बहुत मायने रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण आता है पॉइंट प्रैक्टिस। हमें हर लेवल के लिए, हर कार्य को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज हमने क्या सीखा, हमें फील्ड में इसे उतारना है, उसके लिए में हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसी प्रैक्टिस में भी मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं जरूर आपके सामने शेयर करूंगी। वो एग्जांपल ये है कि ब्रूस ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्रूस ली का नाम सुना होगा। ब्रूस ली ऐसा एक इंसान थे जिन्होंने अपना नाम बहुत ऊंचाइयों तक लाया। उनका निश्चय था कि कोई भी इंसान एक किक मारने के लिए, यदि एक किक को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, और उसका किक का हर तरीका यदि अलग अलग तरीके से जाता है, तो वो उसको डर नहीं लगता, किंतु वो उस इंसान से डरता है जो 10,000 किक एक ही तरीके से मारता है। इसका मतलब उसका प्लानिंग एकदम परफेक्ट है, उसका जो प्रैक्टिस है वो एकदम परफेक्ट है। इसलिए हमें अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। हम जिस बिजनेस पे है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ब्रूस ली का एग्जाम्पल हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम क्या कर सकते हैं, वो हमें निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी बात होती है कि हम जिस बिजनेस पे आए उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और आईएमसी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है मेनली महिलाओं के लिए। हमारे पास इतना परफेक्ट नॉलेज होता है, हम अपनी नॉलेज को घर में ही बिजी कर देते हैं। हम अपने घर के 4 दीवारी में ये भूल जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, और हम उसी जगह एंगेज होकर रह जाते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच आईएमसी मैनेजमेंट, जो ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम महिलाओं के लिए है। 100% हम महिला उस प्रोडक्ट की जानकारी रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यही सक्सेस का मूल मंत्र होता है कि आप किसी भी काम को करो तो सीरियसली करो।
आप किसी भी चीज को जानो तो सीरियसली जानो। जरूरी नहीं है कि आप लोगों से ये पूछो कि आपने क्या किया, कैसे नहीं करना, ये नहीं। जरूरी ये है कि आपका क्या काम है, आपका क्या सपना है, उसे पूरा करो। फ्रेंड्स, आईएमसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हम महिलाओं के लिए, इसमें ना तो हमें डिग्री की जरूरत है, ना हमारे लिए एज मायने रखता है, ना हमारे लिए कोई समय निर्धारित किया गया है कि इस समय हमें ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, इस समय कहीं हमें बाहर जाना पड़ेगा। हमारे लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, कोई निर्धारित समय नहीं। हम किसी भी एज में आके आईएमसी को कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत परफेक्ट बिजनेस है हम महिलाओं के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हमारे जीवन में आएंगे, बहुत से लोग। और एक अब छोटा सा एग्जांपल मैं इसलिए दूंगी कि ये पारिवारिक बिजनेस है, परिवार के साथ मिलके आप इस बिजनेस को कर सकते हो। जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड, आज हम जोराट में रहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी अपना एक बिजनेस है। बिजनेस होने के बावजूद भी जब हमारे पास आईएमसी की अपॉर्चुनिटी आई तो हमने इसे महसूस किया, हमने इसे समझा और समझ के इसमें हम आए। और इसमें एक छोटी सी घटना है, मैं जरूर आपको बताऊंगी। काफी नए लोग हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं बताना जरूरी समझूंगी। मुझे 2015 में एस्मेटिकल प्रॉब्लम हो गया था, बहुत बुरी तरह से मुझे सांस की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर की दवाई से मैं भी परेशान थी और मेरे हस्बैंड भी परेशान थे। लेकिन इसी पीरियड में किसी ने हमें श्री तुलसी के बारे में बताया। जब श्री तुलसी के बारे में बताया तो हमें विश्वास हो गया, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और साथ में तुलसी का नाम भी दिया हुआ है, इसीलिए हमने इस पे बिलीव किया और मैंने थोड़ा बहुत इसे लेना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने घर में भी बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मेरे हस्बैंड भी इसमें ध्यान दिए। और सबसे सौभाग्यशाली बात ये थी कि उस समय हमारे गुरु आनंद बाजपेयी सर, डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर से हमें मिलने का मौका मिला। और सर से जब हम पूछे तो सर ने हमें बताया कि इसका कोर्स भी होता है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से, मैं जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे होंगे, इसमें नाम लेना इसलिए जरूरी समझूंगी कि पता चलेगा कि क्या लेने से क्या आराम मिला है। तो मैंने सर के बोलने पे हिमालयन बेरी, श्री तुलसी, ट्रू हेल्थ, वीट गोल्ड, स्ट्रेस अवे, 5-6 प्रोडक्ट मैंने यूज किया। धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमें विश्वास हो गया कि इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम इसमें अपनी हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं और इसको शेयर करके हम वेल्थ भी ले सकते हैं। तो हम इस काम में लग गए। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि आईएमसी में चेयरमैन बहुत बड़ा लेवल होता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ चेयरमैन के लिए, पर कई लोग कहते हैं कि चेयरमैन बनने के बाद स्ट्रगल कम हो जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी हमारे साथ कुछ थोड़ा उल्टा हो गया। चेयरमैन बनने के बाद हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई और ऐसी स्ट्रगल थी, मैं इसलिए ये बात बहुत जरूरी समझती हूँ आज आपके सामने बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों आती होगी दिमाग में। तो हमने यही लिया कि कोई बात नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। आज हम चेयरमैन बन गए, हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन एज ए चैलेंज हमने उसे एक्सेप्ट किया और वापस से अपने काम को रीओपन किया, बढ़िया से काम में स्टार्टअप की। और कहते हैं, ये मेरे हस्बैंड के वर्ड्स है जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि आप चिंता ना करो, यदि आपका अपलाइन जिंदा है तो आप नई टीम बना सकते हो। अपलाइन का सपोर्ट बहुत मायने में काम आता है। तो वही हुआ, हम सब मिलके वापस से डिसीजन लेके मिलके काम को किए तो फिर से खड़े हो गए। तो ये हमारी जिस शानदार बिजनेस में हम हैं उसका पावर यही है, क्योंकि एक नेगेटिव इंसान को भी आईएमसी पॉजिटिव कर देता है। तो थैंक यू आईएमसी, थैंक यू सो मच, आई लव आईएमसी। और फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से मोमेंट हमारी जिंदगी में आएंगे जो हमें बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं बदलना है। हमें एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें कामयाबी कैसे मिलनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात होती है, एक किसान फार्मर का काम करता है और अचानक से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने से उसके हाथ में चोट लगती है। जब चोट लगती है तो वो दिन भर बैठा रहता है और जब शाम को मजदूरी मिलने का समय आता है तो वो उस बात को भूल जाता है, लाइन में लगता है, लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिलती और उसे ये कह के बोल दिया जाता है कि सारा दिन तुमने बैठ के टाइम को बर्बाद किया, इसलिए तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। और वो जाके अपनी वाइफ को बोलता है और
उसे बहुत बुरा लगता है। 15 साल की मजदूरी में उसे आज कुछ नहीं मिला चोट लगने के कारण, और दूसरे दिन वो काम में नहीं जाता। उसकी वाइफ उसे पूछती है आज आप काम में नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आज से काम नहीं करूंगा, और उसकी वाइफ बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, हम नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये क्यों बोल रही हूँ आप जरूर समझिएगा। उसकी वाइफ उसे बोलती है नया बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन वो हस्बैंड बोलता है हमारे पास पूंजी नहीं है, हम नया बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। नौकरी करने वाले के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं ये बात आपको बोल रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। लेकिन जब कैसे करेंगे बात आती है तो रास्ता निकलता है, और उनको दिमाग में आता है कि हमने कभी सुना था कि नेटवर्किंग ऐसी बिजनेस है जहां पे पूंजी लगा के काम नहीं होता, ध्यान लगा के काम होता है, सिस्टम से काम होता है। तो जरूर हम इस नेटवर्किंग को ढूंढे, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके जब उन्हें पता चला कि नेटवर्किंग बिजनेस में वो पावर है, तो आदमी अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किए। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे आके इंसान रुक जाता है, किंतु गॉड गिफ्टेड आईएमसी हमारे वहां पे आती है। ये प्रैक्टिकली मैंने किसी के यहाँ देखा था। नाम मेंशन करना बुरी बात है, इसलिए मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये मैं बता रही हूँ कि एक रास्ता यदि बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता हमारे लिए जरूर खुला होता है। तो यही कारण है कि नेटवर्किंग में ध्यान देना चाहिए, और आईएमसी जैसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है तो उस पर जरूर से जरूर हमें ध्यान लगाना चाहिए। रह गई बात सक्सेस की, हमें जिंदगी में और भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। हम उस मुकाम पे जाएंगे क्योंकि हम सफलता की उस गाड़ी में बैठ चुके हैं जिसमें आगे हमें ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां मिलेगी। हमारी जिंदगी आईएमसी में इस तरह से आ गई है कि हमारे पास नेगेटिविटी वर्ड नहीं है, हम सब पॉजिटिवली ही सोचते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन फैमिली के लिए है जो इस लॉकडाउन के पीरियड में ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बर्बाद हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, बिजनेस किसी का भी बर्बाद नहीं होता है। वैसे सारे लोग जरूर से जरूर ध्यान दीजिए कि उनकी जिंदगी में यदि आईएमसी नाम की अपॉर्चुनिटी आई है तो जरूर वो आईएमसी को देखे और आईएमसी को समझे। आज वो समय आ चुका है। कहते हैं कि 21वीं सदी का बिजनेस, ये सही में 21वीं सदी का बिजनेस है। ये आईएमसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सक्सेस अभी लेना बाकी है। सक्सेस की गाड़ी में हम बैठे हैं, सक्सेस अभी लेना बाकी है, ये तो शुरुआत है। इसलिए मैं ज्यादा सक्सेस में फोकस इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है। आज हम यहाँ पे आए हैं और वो हो जाएगा, ये फाइनली है। इसी तरीके से यदि आपके मन में साहस होगा, विश्वास होगा, तो आप कितने भी बड़े काम को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, हम लेडीज में पहले भी मैंने वर्ड यूज किया है लेडीजों के ऊपर, आज भी कहूंगी, क्योंकि हम लेडीजें अपने चार दीवारी पे अपने आप को बंद करके भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास दूसरा रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन आज इस एज में आके, जब पढ़ाई लिखाई की एज खत्म हो गई है, इस एज में आके यदि मैं चेयरमैन का बेच लगाती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये हमें आईएमसी देता है और इसका प्रूफ हम सभी के पास है। तो थैंक यू आईएमसी। और रह गई बात जो है कि हमें किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, हमारे अप्लायंस हमें जरूर समझा देंगे। और एक डीएन सर जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी। सर, बहुत जरूरी है बताना। फ्रेंड्स, आप भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब हम आईएमसी में आए थे, हमें 2 या 3 दिन हुआ था। सर आए थे जोरहाट और हमारी आईडी भी एक्टिवेट नहीं हुई थी, और सर हमसे मिले थे। सर ने हमें कहा था कि आने वाले चेयरमैन आप हो। सर का यही विश्वास हमें आगे बढ़ाया और हम 11 महीने में सर चेयरमैन बन गए। तो इसी तरह से जैसे सर ने हम पे विश्वास किया, उसी तरह से सब अपने अपने जितने भी लाइफ लाइन है उन पे विश्वास जरूर करिएगा, क्योंकि एक शब्द ऐसा होता है जो इंसान को बदल के रख देता है। वो शब्द सा हमारे डीएन सिंह जी सर का था, और सर ने इतने अच्छे से कहा, और सर ने कहा बोल के हमारे दिमाग में पेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपका वो विश्वास हम आगे भी बना के रखेंगे। हम वो सारी कोशिश करेंगे जो आप हमें मार्गदर्शन भर के दिखाते हैं, और जिसके कारण हम और जिंदगी में ऊंचाइयां छू सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सी बातें ऐसी होती है, आज मैंने भी 2 दिन हो गया, मैं बहुत सोच रही थी मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारा मेरे पास से गया। लेकिन जो मेरे दिल में है मैं वही चीज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कहा जाता है दिल की आवाज दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है, और यही सक्सेस की आवाज है। आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोगों को आईएमसी से विश्वास है, आप अपना पूरा विश्वास, पूरा ध्यान आईएमसी में लगा के रखना। आईएमसी एक दिन आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी दे देगी जिसकी आप हकदार हैं। फ्रेंड्स,
सपना ऐसा होता है जो खुद के लिए देखा जाता है, दूसरे के लिए सपना नहीं देखा जाता। यदि आप आईएमसी में आए हो, आपने आईडी लगाई है, वो आपका सपना है, आप उस सपने को किसी के बोलने से तोड़ने मत देना, क्योंकि बहुत से लोग गुमराह कर देते हैं एक दूसरे को। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें नेटवर्किंग क्या है, क्योंकि नेटवर्किंग की डेफिनेशन मार्केट में थोड़ी बुरी लोगों ने कर दी है, लेकिन कहते हैं कोयले की खान में हीरा छुपा रहता है। उसी तरह हमारी आईएमसी भी उसी कोयले का हीरा है जो हमारी जिंदगी बदल के रख देगा। तो किसी अनजान लोगों की वजह से आप अपना ध्यान कभी भी मत भटकाना। आप हमेशा वही करना जो आपके दिल में होता है, क्योंकि दिल से मांगी हुई चीज भगवान भी देते हैं। मैंने ये सुना है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। तो यही शिद्दत हम सारे आईएमसी वाले मिलके, हम अपने यही पूरे लोगों जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे मन में सफलता का राज है, उससे जरूर हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। तो आगे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में आएंगे जो हो सकता है आपको चेंज भी कर दे, और आपको कई ऐसी चीजें हैं जो आप भूल भी जाए, कई ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में ना रहे। लेकिन आप मत घबराना, हमेशा यही करना कि आपने क्या निश्चय किया है और आप किस सफलता की ओर चढ़ते जा रहे हो, इसी पे आप ध्यान देना। क्योंकि कहते हैं फ्रेंड्स, मैंने गीता में पढ़ा है, गीता में बहुत सी बातें प्रैक्टिकली हमारे जीवन पे लिखी हुई रहती है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत चीज ऐसी मिल जाएगी। श्री कृष्ण भगवान जिस तरीके से अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन उसी तरीके से सारे काम को करता है। और भगवान श्री कृष्ण वो सारी जितनी भी उनमें कमियां रहती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, वो अपने सर पे रख लेते हैं और अपने जो अर्जुन है उसकी नैया पार लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं श्री कृष्ण वाला एग्जाम्पल अपलाइन को दूंगी, श्री कृष्ण वाला एग्जाम्पल मैं हमारे आईएमसी के मैनेजमेंट को दूंगी, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैनेजमेंट है, यहाँ आके हम सफल होंगे ही होंगे। मैंने बार बार सफलता का वर्ड इसलिए कहा है क्योंकि लोग आते हैं बहुत जल्दी, चाहते हैं कि लाखों करोड़ों की लिस्ट में आ जाए, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जब एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसे 9 महीने का समय लगता है, तब जाके वो एक बच्चा जन्म लेता है। तो उसी तरह हमें हमें एक टाइम पीरियड दिया गया है, 3 से 5 साल का समय, नेटवर्किंग में जो सक्सेस होने का समय दिया गया है, उसी समय को हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। और हम उसी को फॉलो अप करते करते हम एक दिन जरूर बड़े इंसान, कामयाब इंसान हम जरूर बन जाएंगे। और यहाँ आज मौजूद बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग, कोई सुपर लिख रहा है, कोई सैल्यूट लिख रहा है। ये सारी मैं जितना भी क्रेडिट है मैं आईएमसी को देती हूँ, क्योंकि आईएमसी की वजह से ही सारा कुछ पॉसिबल हुआ है। नहीं तो अभी क्या होता, हमारी कोई पहचान ही नहीं बनती। क्योंकि हमें, जैसे पहले भी मैं बोलती हूँ, आज भी मैं जरूर बोलूंगी, स्कूल लाइफ में हमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स बनने का सपना दिखाया जाता है, किंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम बड़े होते हैं, किसी न किसी कारण से यदि हम वो सपना जब हमारा छूट जाता है, तो हम यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी अब यहीं आके रुक गई। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग, उन्होंने इस सिस्टम को समझा है और लोग आए हैं और कामयाब होते गए हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी आएगी, बहुत से लोग ऐसे आएंगे, बहुत से चैलेंज हमारी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि ओपिनियन आप किसी का नहीं बदल सकते, लेकिन आप यदि खुद को बदलेंगे तो लोगों का ओपिनियन भी बदल जाएगा। हमें खाली मिलजुल के एक ही काम करना है, हमें लोगों को प्रोत्साहन करना है, बिजनेस के बारे में बताना है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरीके से जूम मीटिंग, जिस तरीके से हमें यूट्यूब वगैरह में जाके हम बिजनेस के नॉलेज रख सकते हैं, वो सारी चीज हमें यहाँ से सीखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें एजुकेशन पे फोकस डालना बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा दरकार है कि हम एजुकेशन में फोकस रखें और उसी फोकस के साथ हम काम को करते जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दिए गए समय के साथ साथ काम को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, बहुत से लेडीज जेंट्स ये सोचते हैं कि नेटवर्किंग साइड बिजनेस है, लेकिन आज मुझे प्राउड फील होता है कि आज हम कहते हैं कि नेटवर्किंग हमारा बिजनेस है। और बिजनेस शुरू होता है घर से, परिवार से। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, आप अपने पूरे घर वालों के साथ मिलकर इस बिजनेस को करें। क्योंकि जब आप पूरे घर वाले आपके साथ होंगे, तब आपका बिजनेस बहुत बड़ा मुकाम ले लेगा। इसमें बहुत बड़ा रोल बच्चों का होता है।
बच्चों को हम जिस घड़े में डालेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे काफ़ी चैलेंज आए थे बिजनेस में, दोनों पढ़ने वाली एज में मुझे काफ़ी चैलेंज आया था, लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मेरे बच्चों ने एक्सेप्ट किया और मेरा साथ दिया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाया। और फ्रेंड्स, आज मेरा ये वादा है, बहुत कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाई में हम आके दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये खुद से ये वादा किया है। हम जरूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम एक बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसका मूल मंत्र क्या है। सक्सेस ही इसका मूल मंत्र है, बहुत बड़ा सक्सेस इसका मूल मंत्र है। हम जरूर से जरूर इसको करके दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, आज सुमित जी के लिए मैं 2 शब्द इसलिए कहूंगी। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जब हम हार मान जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स आने लग गई है, तो हमें अपनी अपलाइन का साथ लेना चाहिए। क्योंकि अपलाइन, मैं सुमित जी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हमने सर से बात की है, सर ने हमें पॉजिटिव समझाया और इसलिए हर काम को करने की प्रेरणा सर ने हमें दी है। थैंक यू सो मच सुमित जी। मैंने पहले भी आपको थैंक यू कहा, आज भी कहती हूँ, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमेशा मैं कहूंगी, क्योंकि एक अपलाइन का साथ बहुत जरूरी होता है। और एक सबसे जो एक अहम हिस्सा होता है बिजनेस का, वो होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि काफी लोग ऐसा कहते हैं, खाली आईएमसी में आ जाओ, आईडी लगा लो, आपका बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन नहीं, आप प्रोडक्ट की जानकारी रखो, प्रोडक्ट के बारे में समझो, प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज रखो, प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, हर ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करो, आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। और जिसकी भी आप आईडी लगाते हो, और प्लीज उन्हें ये मैसेज मत दो कि फ्री का बिजनेस है, कभी भी आप मत बोलो। आईएमसी फ्री का बिजनेस नहीं है। जब भी आप लोगों के घर पे प्रोडक्ट पहुंचाओगे, तभी उनका काम स्टार्ट होगा। जैसे मेरे घर में श्री तुलसी आई, डायनेमिक प्रोडक्ट बन के आई, और जैसे तुलसी आई, हमने बिजनेस को शुरू कर दिया और आज इस चेयरमैन के मुकाम में हम आके खड़े हो गए। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट पे आके हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में हमें जरूर से जरूर बोलना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना चाहिए। जब हम शेयर करेंगे तो हम आगे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। डीएन सिंह जी, सर आप हमारे गुरु हैं, आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे, आपका विश्वास हमारे पर रहेगा। कभी भी कुछ गलती हो तो प्लीज आप गाइड करते रहिएगा, हम वो गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। सर की बहुत बड़ी खासियत है, जब भी सर को हम फोन करते हैं तो सर फोन पे जरूर हमें रिप्लाई करते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा डाउनलाइन, हमारा लाइफ लाइन हमें आपको भी यदि बुलाता है तो हमें जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम मोटिवेट होते हैं, उसी तरह से सब लोग, हमारे लाइफ लाइन भी मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते होते काम को जरूर करते हैं। बहुत से परेशानी हमारी जिंदगी में आती है फ्रेंड्स, बहुत से परेशानी आती है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने देखा भी होगा और समझा भी होगा, बहुत से लोग हैं जिसका हाथ खाली हो चुका है, जिसके बिजनेस पूरे ठप हो चुके हैं। और ये मौका है, आप लिस्ट बनाओ। मैं गलत वे में नहीं लूंगी, थैंकफुल रूप में लूंगी, क्योंकि बहुत से बेरोजगार लोग ऐसे होंगे जो पढ़ लिख के भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वैसे लोगों को आप ढूंढो, वैसे लोगों को बताओ, आप अपना ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को देने की कोशिश करो, शर्माओ मत। क्योंकि शर्म जब हम करते हैं तो बहुत सी चीजें छूट जाती है। हम अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें जाके लोगों को बताना है। क्योंकि आज ऐसा लग सकता है कि आपको शर्म आए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आने वाले समय में वो आपको जरूर थैंक यू बोलेंगे, जरूर आपको बोलेंगे कि आप गॉड गिफ्ट बन के उनके घर पे आए और उन्होंने उन्हें आईएमसी बिजनेस बताया। तो प्लीज कोई भी लोग, मैं अपने आप से भी वादा करती हूँ, आईएमसी को घर घर पहुंचाने का जो बीड़ा हम लोगों ने लिया है उसे कम मत होने दो। लोग कंधे से कंधे मिलाकर इतनी जोर शोर से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं कि एक जमाने में हमारा देश सोने की चिड़िया था, ये हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। लेकिन थैंक यू सत्यम भाटिया जी, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू, आपने वो मुकाम और वो रास्ता हमें दिखा दिया। इसके माध्यम से हम इस देश को जरूर एक दिन सोने की चिड़िया बनाएंगे और जरूर सफल करेंगे। और ये बीड़ा हम सभी ने उठाया है, क्योंकि आज इतने बिजी शेड्यूल में सब बिजी है, लेकिन अपना काम छोड़ के 1 बजे आके डीएन सर के पेज में बैठते हैं, लोगों को सुनते हैं और सुन के समझ के काम को करते हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं गॉड गिफ्ट आईएमसी
और गॉड गिफ्ट मेरे लोगों, मेरे आईएमसी के जितने फ्रेंड्स हैं, सबको यही बोलूंगी, आप जरूर से जरूर अपना फोकस इसमें लगा के रखें, क्योंकि सफलता की उस गाड़ी में आप बैठ चुके हो जिसका अंजाम आने वाला समय में बहुत अच्छा होने वाला है। कहते हैं, एक बार मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा, पहले जमाने में पानी खरीद के नहीं पिया जाता था, कभी भी नहीं। जब लोग कहते थे आने वाले समय में पानी की भी कीमत हो जाएगी, बहुत से लोग होंगे शायद उन्होंने सुना भी होगा और हंसी में उड़ाया था बात, क्योंकि पानी फ्री की चीज होती है, लोग यही जानते थे। किंतु ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बीता, हर गली में, नुक्कड़ में पानी की बोतलें बिकनी शुरू हो गई। इसका मतलब यदि आज हमें कोई आईएमसी के बारे में बोलता है, कोई हमें आयुर्वेद के बारे में बोलता है, तो हमें जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि वैसे वैसे एग्जाम्पल हमारे पास है। जब जब समय बदला है, तब तब हमारा सोच बदला है, तब तक हमारा बिजनेस करने का तरीका बदला है। बस समझना ये है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आईएमसी में हैं, और हम आने वाले समय में इसी तरह से हम अपने जो आज हमें जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो आने वाले समय में वो संघर्ष हमारे साथ नहीं होगा। हम जरूर से जरूर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, सफलता ऐसी वो चाबी है जिसे बस सही ताले में लगाने की जरूरत है, उसके बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और वो जिंदगी हम सबकी बदली है। और टीम को शुक्रिया इसलिए कहती हूँ मैं बार बार, क्योंकि टीम ऐसे होती है, टीम का शुक्रिया इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो ईंट है टीम, जिसके कारण हमारा इमारत बनता है। हर एसोसिएट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बस यही है कि कौन कितना काम किस तरीके से करता है, उसी हिसाब से उनका साथ देना पड़ता है। जिस तरह से हमारे हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, उसी तरह हमारे एसोसिएट हमारे लिए बराबर नहीं होते। हमारे टीम के कुछ लोग हमारे बराबर के नहीं होते। खाली हमें ये करना है कि हमें बहुत कूल माइंड से और अच्छे से उसको टैकल करना है। क्योंकि मैंने नेटवर्किंग में आके ये देखा है कि मेरा स्वभाव बदल गया। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम गम खींचना, गुस्से को कंट्रोल करना, लोगों से बातें करना, ये सारी चीजें हम सीख जाते हैं। तो हमारे अंदर ये परिवर्तन भी आता है। ये सारी चीजें हम लोगों को बता सकते हैं, और जब हम लोगों को बताएंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और मेरे सभी से ये निवेदन है कि आप जिस मकसद से आईएमसी में आए हो, उसी मकसद से आईएमसी में आप टिके रहो। टिके रहते रहते आप जरूर बड़ी से बड़ी कामयाबी यहाँ हासिल कर लोगे। फ्रेंड्स, फेसबुक ऐसा माध्यम है आज के समय में कि आप अपनी फीलिंग्स यहाँ आके बता सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो मैं ये बोलूंगी, आज से ही आप ये समझ लो, एक टाइम टेबल फिक्स कर लो आप अपने लिए, और उस टाइम टेबल से समय निकालकर आप आईएमसी में आ जाओ। क्योंकि हमारे लिए ये ऐसा समय है, क्योंकि हम जब भी चाहे इसे कर सकते हैं, जब चाहे हम आईएमसी को कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स है मेरे पास, लेकिन कहते हैं कि समय भी इतना आज्ञा नहीं देता है, इसीलिए हम समय के साथ ही हमें काम करना है। और बहुत सी चीज है जो छूट जाती है लाइफ में, लेकिन हमें वो नहीं छोड़ना है। ऐसे ऐसे बहुत से एसोसिएट आपके पास में आएंगे। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि डिफरेंस, एक शब्द और है, डिफरेंस लोगों में आ जाता है। लेडीज और पुरुषों के बीच में ज्यादातर आती है। कई ऐसे दो भाई होते हैं जो अपनी वाइफ को इस बिजनेस में लाना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आती है। लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ मेरे हस्बैंड पे, जब भी किसी का कॉल आता है तो वो पहले मेरे से बात कराते हैं। कभी कभी मैं भी बोलती हूँ आप मेरे से बात क्यों कराए, इसीलिए करवाते हैं ये बात, क्योंकि जब हम दोनों मिलके किसी को सजेशन देते हैं तो वो सजेशन हमेशा पॉजिटिवली आता है। और यही काम हमारे साथ भी हुआ, यही काम आपके साथ भी होगा। आप जरूर से जरूर इस तरह के जो टिप्स मिलते हैं लोगों से, जैसे आज हो सकता है मेरी बहुत सी बातों में से कुछ बात आपको अच्छी लगी होगी। जैसे मुझे भी काफी लोग जब फेसबुक में आए, लाइव में आए, तो उन्होंने कही, उनकी बातें मुझे अच्छी लगी। इसीलिए इस 5 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बूम किया। इसका रिजल्ट यही आज मैं बहुत प्राउड से बोलूंगी, क्योंकि जब भी कोई फेसबुक में आके कुछ बताता है, कुछ शेयर करता है, शेयर करके यदि वो इम्प्लीमेंट कोई कर लेता है अपनी जिंदगी में, तो आगे जरूर बढ़ता है। क्योंकि ये काम हमने किया है, इसलिए मैं आपको बहुत प्राउड से बोल रही हूँ कि आप लोगों से सीखो। एक छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, जैसे मैं भी सीखती हूँ छोटे बच्चे से। वो क्या है आपको पता है? जिद। आप देखना, एक बच्चा बहुत जिद करता है,
उसे जो चाहिए वो चाहिए ही। वो ये नहीं समझता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे माँ बाप क्या इसे पूरा करके दे सकेंगे कि नहीं, लेकिन वो जिद में आके सब कुछ कर लेता है। फ्रेंड्स, उसी तरह से हम भी है। यदि हम अपने परमात्मा से जिद कर लेंगे कि हमें करोड़पति बनना है, फ्रेंड्स 100% हम करोड़पति बनेंगे, क्योंकि जिद इंसान को आगे बढ़ाती है और जिद इंसान से सफलता की ओर लेके जाती है। यही हम आईएमसी वालों का जिद है। हम एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत से, जैसे आज मैं एक लेडी और है जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है, वो है हमारे अफरीन मैडम जी। बहुत छोटी सी उम्र में मैं अपने बच्चों को भी एग्जाम्पल देती हूँ कि अफरीन दीदी से कुछ सीखो। इसीलिए सीखो क्योंकि जिस समय खेलने कूदने का दिन होता है, जब लोग घूम के फिर के पिक्चर देख के चाट पापड़ी खा के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उस तरह से उस समय अफरीन मैडम जैसी लेडी हमारे बीच आती है और अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताती है, किस तरह से कामयाब हुई है वो बताती है, और लोगों के मन में वो एक पहचान बन के बैठ जाती है। तो हमें हमारे बच्चों को भी सिखाने के लिए, हमारे पास कहते हैं आईएमसी में सब कुछ है, छोटे से बच्चों से लेके बड़े तक सिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो प्लीज आप जरूर फॉलो कीजिए। ऐसी लेडीजों से हमें सीखने को मिलता है, जैसे अफरीन जी से मैंने भी सीखा और बहुत कुछ सीखती हूँ जब वो आती है प्रोग्राम में, तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। इसी तरह से और भी काफी लीडर्स है, बहुत से ऐसे लीडर है जैसे कि डीएन सिंह जी। मैंने डीएन सिंह जी के लिए 4 लाइन लिखी है। मैं सर जरूर बोलना चाहूंगी। मैं वो पहले ही बोलती थी लेकिन वो किसी कारण से मेरे से छूट गया, लेकिन सर मैं अभी बोल देती हूँ। अभी आप मेरे पास हो, साथ में हो, तो मैं आपके लिए 2 लाइन जरूर बोलूंगी। सर प्लीज आप जरूर सुनिएगा, जरूर सुनिएगा आप। इसीलिए कहा है मैंने क्योंकि कहते हैं जब इंसान आगे बढ़ता है, जब उसकी कठिनाइयां जब आगे बढ़ते जाती है, जब वो कठिनाई से पार होता हुआ जब कामयाबी के शिखर पे जाता है, तो हमारे जैसे लोग, हम एसोसिएट जो आईएमसी में आए हैं, जो आज हम सफलता पाना चाहते हैं, हमारे मन से अपने आप वो वर्ड्स निकल जाते हैं जो हम आज, मैं भी आपको डीएन सिंह जी के बारे में बोलूंगी। सर के अंदर वो ताकत है, हमारे डीएन सिंह जी के अंदर वो ताकत है, वो मुर्दे में भी जान लगा देते हैं। जब वो वेडनेसडे को फेसबुक में आते हैं, बड़े बड़े की कुर्सियां हिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हम अपने सपने जो हमारा अटका हुआ रहता है बीच मझधार में, डीएन सिंह जी की एक आवाज से वो पूरे हो जाते हैं। तो सर ये 4 लाइन आपके लिए है, मैंने दिल से बनाया है आपके लिए। सर इसे एक्सेप्ट जरूर करिएगा कि डीएन सर जी वो आम आदमी का एहसास बदल कर रख देते हैं, सब लोगों का टूटा विश्वास बदल कर रख देते हैं। चढ़ने को तो डीएन सर, अगर आप शिखर पर भी चढ़ सकते हैं, पर अगर हम डीएन सर के साथ रहें तो डीएन सर आईएमसी का इतिहास बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच डीएन सर, थैंक यू सो मच सर। और फ्रेंड्स, कहते हैं फेसबुक लाइव में एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है। हम अपनी लाइफ लाइन से भी सीख सकते हैं। इसमें मैं अंजू मैडम का नाम लूंगी। मेरे सारे एसोसिएट हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन मैं अंजू मैडम को इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि अंजू मैडम के पास वो सारी चीजें हैं जिसके लिए बहुत से लोग आईएमसी में आए हैं। वो सारी चीजें, पैसे का उनको अभाव नहीं है, उनके पति डॉक्टर है, नाम की वो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी काफी संघर्ष के बाद में भी अंजू मैडम हमारे बीच में आई और आईएमसी को इतने अच्छे से प्रमोट कर रही है, इतनी बढ़िया से प्रमोट कर रही है कि कहना ही क्या है उनका। इसीलिए बहुत सीखने को मिलता है। मुझे कोई शर्म नहीं आया कि मैं अपनी लाइफ लाइन से कुछ सीखती हूँ उसको शेयर करने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए बस मौका चाहिए। हमें भी वो मौका मिला और हमने अपनी डाउनलाइन से बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू सो मच अंजू दीदी, थैंक यू सो मच मेरी टीम की हर वो लेडी जो अपने घर से निकल के काम करना चाहती है। थैंक यू सो मच अनीता दीदी, मैं आपको भी जरूर बोलूंगी। अनीता काकोती जी, आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर में काम करके दिखा दिया। आपके अंदर की जो साहस था, उस साहस को आपने सबके सामने ला के खड़ा किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू पूरी टीम को जाता है। और जाते जाते एक और बात बोलूंगी, ममता करीर जी, ममता जी दीमापुर से है, क्योंकि कहा जाता है किसी को भी आप कमांड हाथ में दो, पहले निर्धारित करो कि वो कैसा इंसान है। हमने भी ममता जी पे विश्वास किया और उन्होंने भी हमारी विश्वास की लाज रखी और हमने कहा कि मैडम आपको बहुत जल्दी सफलता पाना है, आप चेयरमैन बन सकते हो। और मैडम ने सच में चेयरमैन बन के दिखाया। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब हमारी टीम से महिलाएं इस तरह से आगे बढ़कर निकलती है, जब
ये मैं पुरुषों के साथ एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे भाइयों, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप जरूर से सुनना। यदि एक लेडीज चाह के चेयरमैन बन सकती है, रूबी स्टार बन सकती है, गोल्ड स्टार बन सकती है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में हमारे अंदर जितनी घर की जिम्मेवारी रहती है वो आपके अंदर नहीं रहती। तो प्लीज आप जरूर से जरूर इस बिजनेस को करें और आप एक अपना निर्धारित समय इसमें डाल दे और जल्दी से जल्दी कामयाब होने की कोशिश ना करें। पर सीडी बाई सीडी जैसे बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम से आप काम को करें। आप जरूर से जरूर कामयाब होंगे, बहुत जल्द सफलता आपके हाथ आएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे पास है, वो है आपको ये लॉकडाउन का पीरियड। पहले भी मैंने मेंशन किया था, अभी भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए बहुत अहम पीरियड है। जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुलेगा तो प्लीज आप फील्ड में दौड़ जाइएगा, देखिएगा सीपी का लेवल लाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरह से चाइनीज बम्बू होती है हमारी नेटवर्किंग, पहले बहुत तकलीफ देती है, बहुत एग्जाम्पल्स रहती है, बहुत से हमें बोलते हैं ना कांटों की तरह हमें सुई चुभोती है, उस तरह से हमें कर देती है। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हम जरूर से जरूर हम कामयाब होंगे और हम होते भी हैं। पहले भी हमने किया है वर्किंग, आज भी करेंगे और ज्यादा जोर शोर से करेंगे, क्योंकि इस समय हम बहुत कुछ सीखे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने सच में बहुत सीखा है, क्योंकि कहते एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। सच में एक दिन बहुत दुख हुआ था कि मीटिंग सेमिनार बंद हो गया, पता नहीं किस तरह से बिजनेस होगा, पता नहीं किससे लोग मोटिवेट होंगे। लेकिन हमारे सामने तो सीधा एग्जांपल है, एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ। कभी हम जानते थे कि फेसबुक में आके इस तरह से बोलेंगे, नहीं जानते थे, लेकिन आज हम फेसबुक में आके हम बोल रहे हैं, आज हम फेसबुक में आके सब कुछ बोल रहे हैं, इसीलिए सबका सुन रहे हैं। कहते हैं इसी से हमें पता चलता है, हर घड़ी हमें ईश्वर एग्जाम्पल देता है, खाली बस उससे हमें सीखने की देरी है। बस हमें ये सीखना है कि हमारा एग्जाम्पल कहाँ जा रहा है। छोटी से छोटी चीज से आप सीख सकते हो, एक चींटी से आप सीख सकते हो। जब एक चींटी दाना लेने के लिए आगे बढ़ती है, कितनी बार गिरती है, फिसलती है, फिर भी वो आगे बढ़ती है, उसका साहस कम नहीं होता, वो उस दाने तक जरूर पहुंचती है। और आप देखना चींटियां अकेले नहीं चढ़ती है, उसके साथ उसकी सेना भी चलना शुरू कर देती है। तो हमें जब एक छोटी सी चींटी सिखा सकती है तो हमें और क्या है। ईश्वर ने हमें बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने क्रिएट किए हैं, बस हमें देखना है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हाथी चलता है अपनी मस्ती में, उससे ये एहसास नहीं है कि उसका मकसद है सीधे चलना, चाहे कुत्ते कितने भी भौंकते रहे उन्हें मतलब नहीं है। उसी तरीके से हमें नेटवर्किंग में यही काम करना है, आईएमसी में हमें यही काम करना है कि हमें हाथी की तरह बनना है। कौन क्या बोलता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा यही काम है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि बहुत से लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको हर कदम कदम पर पीछे टानने की कोशिश करेंगे, और लेकिन हमें टनना नहीं है फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमारा जीवन भी कबड्डी के खेल की तरह है। जिस तरह से कबड्डी को जीतने के लिए एक खिलाड़ी जोर शोर लगा देता है, अपनी सांस को रोक के रखता है, लेकिन उसे अपना लक्ष्य दिखता है कि मुझे जीतना है। उसी तरह से लेकिन आपने एक चीज और माइंड करो, आप उसके पीछे उसके टांग खींचने के लिए लोग लगे हुए रहते हैं, उसकी टांग लोग खींचते हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छा खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी जाके जीतने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, उसी तरह से हम भी हैं। लोग आएंगे, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, हमें अपना काम करते जाना है। इस सक्सेस स्टोरी में मैंने इतनी सारी बातें इसलिए डाली है क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीज हमारे साथ हुई है, इसीलिए मैंने कुछ भी बनावटी नहीं कहा। जो मेरे दिल में था मैंने वो सारी चीज शेयर कर दी। ये सारा चीज आता है हमारी जिंदगी में, लोग हमारी टांग खींचते हैं, लोग हमारी बुराइयां करती है, लेकिन हमें वो नहीं सुनना है, किसी का ध्यान नहीं देना है। हमें मकसद से अपना मकसद जो है उसे निर्धारित करना है और उस पर आगे बढ़ते जाना है। फ्रेंड्स, सच पूछा जाए तो मैंने भी आज बहुत तैयारी की थी, लेकिन मैंने उस तैयारी में से किसी भी वर्ड को अपने आप में लागू नहीं किया। आज मैं इस चेयर में बैठ के एक भी बात मैंने झूठ बोलना जरूरी नहीं समझा, मैंने सच्चाई से ही बात करनी जरूरी समझी, इसलिए पूरी सच्चाई मैं आपके सामने रख दी। मेरी सच्चाई यही है, मेरा काम यही है कि मुझे लोगों के साथ आईएमसी को घर घर तक लेके जाना है, अपनी टीम के साथ लोगों लेके जाना है, आप सभी के साथ लेके जाना है। और मुझे आईएमसी का वो सबसे बड़ा लेवल जिसे सीपी लेवल कहता है, मुझे वो सीपी लेवल चाहिए। इसीलिए मैंने इसी विश्वास के साथ, और फ्रेंड्स, मुझे अपने हस्बैंड से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। उनकी एक आदत है, जो बोलना है मुंह पे बोलो, बाद में कुछ भी मत बोलो, क्योंकि मुंह में बोलने वाले ही खारे लगते हैं, लेकिन पीठ पे बोलने वाले
वो दीमक लगते हैं जो आपको थोथा कर देते हैं, लेकिन खारा करेला कभी भी नुकसान नहीं करता। चीनी आपके लिए शुगर का काम करती है। तो प्लीज़ आप माइंड ना करें, मेरी बातें यदि बुरी लगेगी तो प्लीज़ सॉरी कहना चाहूँगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, इतना अच्छा गॉड गिफ्टेड बिजनेस है। इसको फॉलो अप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन जाके ज़िंदगी बदल जाएगी। जब वो शिखर पे जाते हैं, एवरेस्ट पे लोग, जब इंसान एवरेस्ट पे चढ़ता है, काफ़ी कठिनाई आती है। कहीं पे पहाड़ मिलते हैं, कहीं पे पानी मिलता है, कहीं पे भूख लगती है, कहीं पे प्यास लगती है, लेकिन हमें पर्वत पे चढ़ना है, ये हमारा विश्वास रहता है और हम उस पे चढ़ के रहते हैं। जो काफ़ी एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जो चढ़ के रहते हैं और कामयाबी हासिल करके रहते हैं। फ्रेंड्स, वही आईएमसी है। आईएमसी वो शिखर है जिस शिखर पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। काफ़ी लोग हमें रोकेंगे, टोकेंगे, काफ़ी हमारी तबीयत भी इसमें माइंड कर सकती है। ध्यान रखना, मैंने खाली लोगों के बारे में नहीं कहा, अपने बॉडी के बारे में कहा, क्योंकि आपका शरीर भी आपको धोखा दे सकता है, किंतु आपका दिमाग आपको धोखा नहीं देगा। आपका दिमाग, आपका दिल आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। हमेशा अपनी दिल की सुनो, अपनी दिल की आवाज़ की सुनो। अपना दिमाग बिजनेस पे अपने अपलाइन के हिसाब से लगाओ। जो आज आगे बढ़ चुके हैं उनको आप फॉलो अप करो, उनकी ज़िंदगी को देखो, उनके बारे में आप सुनो, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ा। फ्रेंड्स, उसी तरह से हम भी बिना स्ट्रगल के नहीं बढ़ सकते। स्ट्रगल ही हमें आगे बढ़ा सकता है और उसी स्ट्रगल का नाम आईएमसी है, क्योंकि वो आईएमसी वो फेंका हुआ पैसा नहीं फ्रेंड्स, जिसे उठा के हम अपनी जेब भर सकते हैं। आईएमसी वो कोहिनूर है जिसे हम अपने माथे पे लगा के ताज बना सकते हैं। जो हमारे सर पे लग जाएगा तो दुनिया हमें चूमेगी। आज हम भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे। आईएमसी वो हमारी ताकत है। फ्रेंड्स, मैंने दिल से इसे अपनाया है। मैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपनी लाइफ लाइन को, सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वी आर ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ, क्योंकि हम आईएमसी के हिस्सा हैं। आईएमसी हमारी ताकत है और हम आईएमसी में आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से मेरा समय अभी हो गया है और जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिस तरह से आज आप लोग मुझे सुने, इस प्रोग्राम में आए, उससे भी ज़्यादा संख्या में आप लोगों को बताओ, आप लोगों को बोलो कि हमें जाके इस तरह से सुनने को मिलता है। और कल हमारे बीच आ रहे हैं प्रयागराज यूपी से बहुत होनहार लीडर मिस्टर एस.के. मिश्रा जी। और मैंने मिश्रा जी के बारे में जहाँ तक सुना है, गवर्नमेंट जॉब में कहते हैं कि जिस इंसान को गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है वो लाइफ में ये सोचते हैं कि मुझे तो बहुत बड़ा LIC का खजाना मिल गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अब हो गया, मेरी ज़िंदगी सेट हो गई है। उसके बावजूद भी एस.के. मिश्रा जी ने ये नहीं सोचा और हमारी आईएमसी को चुना और आईएमसी में चुन के आज चेयरमैन लेवल पे है, वो भी मेंटेन चेयरमैन लेवल में। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बड़ी काबिलियत दिखाई और आपने गवर्नमेंट जॉब को भी वैल्यू दिया, साथ साथ में आपने आईएमसी को भी अपना। ये हमारे लिए हर लीडर एक एग्जाम्पल होते हैं। और एक जाते जाते एक छोटा सा सॉन्ग मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बातें कही, आपने बहुत देरी तक मेरी बातों को सुना। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप लोगों की मैं आभारी हूँ, आपने मुझे सुना। इसलिए मैं जाते जाते वापस से बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला। मैंने अंत, इसलिए मेरी छोटी सी कोशिश है, तो प्लीज आप भी मेरे साथ झूमो, नाचो। आप घर में जहाँ बैठे हो वही आपका प्लेटफॉर्म है। जीवन बना लिया है, आईएमसी को जीवन बना लिया, को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच कमल सिंह जी, थैंक यू सो मच अंजलि दी, थैंक यू सो मच बबलू जी, थैंक यू सो मच मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, कि जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है।
जाने ले। हमें इतना एक्साइटमेंट मुझे लग रहा है हम सब साथ में हैं, हम जहाँ भी हैं हम साथ में हैं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह वो भी गिर जाने की। कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम, IMC ने रब को ही पा लिया है, IMC ने रब को ही पा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। Thank you so much, DN Singh ji sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.